Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the platform of Social Alliance for Learning and Training. मार्च के इख्तिताम पर 30 मार्च को दुनिया भर में डॉक्टर्स की खिदमात को सराहने के लिए एक ट्रिब्यूट के तौर पर इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस साल भी जोशो खरोश से मनाया गया। जबकि दुनिया डॉक्टर्स की खिदमात को सराहने में मसरूफ़ है, हम एक लेडी डॉक्टर की मौत की गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, ये खबर है लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में खिदमात सर अंजाम देने वाली एक लेडी डॉक्टर की पुरअसरार मौत के मुतालिक। खबर के मुताबिक लेडी विलिंगटन अस्पताल के साथ मुल्हिका लेडी डॉक्टर हॉस्टल के कमरे में एक लेडी डॉक्टर मुर्दा हालत में पाई गई। उसकी बहन की तरफ से कंसर्न था कि उससे राब्ता नहीं हो रहा, तो अस्पताल की इंतज़ामिया ने तलाश शुरू की और हॉस्टल के कमरे से उसकी लाश मिल गई। उसकी डेथ को काफ़ी घंटे गुजर चुके थे। अस्पताल इंतज़ामिया ने ये कहकर केस क्लोज कर दिया कि मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। लेडी डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से बताया जा रहा है। जब यंग डॉक्टर्स ने मामले की तहकीक शुरू की तो हैरत अंगेज इंकशाफात हुए, जो इंतहाई दुख और गम के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर साहिबा को पिछले 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही थी। हाल ही में उनके वालिद साहब के इंतकाल की वजह से वो छुट्टी लेकर घर गई थी और छुट्टी से वापसी पर सीनियर डॉक्टर्स ने सज़ा के तौर पर लंबी ड्यूटियां करने पर मजबूर किया। बीमारी की सूरत में सिक लीव वर्कर का बुनियादी राइट होता है, लेकिन इस मामले में भी गैर इंसानी रवैया अपनाया गया और डॉक्टर साहिबा को सिक लीव तक नहीं दी गई। 5 माह से तनख्वाह बंद, वालिद का इंतकाल, शदीद माशी मसाइल और सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से गैर इंसानी सलूक और विक्टिमाइजेशन, तमाम तर सूरत हाल की वजह से डॉक्टर साहिबा शदीद स्ट्रेस में मुब्तला थीं। उन्हें बीमारी की हालत में भी ड्यूटी करने पर मजबूर किया गया और बिल आखिर इस बदकिस्मत डॉक्टर की मौत वाक़ई हो गई। वाज़ेह रहे कि ये डॉक्टर पिछले कई सालों से लाहौर के इस अस्पताल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही थी। इतने सालों की इंसानी खिदमत के बाद इदारे ने क्या सिला दिया? बीमार इंसानियत की खिदमत कराते कराते अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ये भूल गए कि वो डॉक्टर भी आखिर एक इंसान है, छुट्टी उसका बुनियादी राइट है। किसी भी वर्कर की बगैर वजह के तनख्वाह बंद करना जुल्म है। ये लेडी डॉक्टर वो कली है जो बिन खिले मुरझा गई। ये डॉक्टर अभी ट्रेनिंग कर रही थी और स्पेशलिस्ट बनकर अभी उसके सामने पूरा करियर पड़ा था और वो मजीद बेहतर तौर पर इंसानियत की खिदमत कर सकती स्पेशलिस्ट बनके। वो भी किसी की बेटी, किसी की बहन थी, अपने ख़ानदान की कफील थी। डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी पड़ती है। मेरिट पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। पॉइंट्स की वजह से बच्चे रह जाते हैं। इंतहाई मेहनती और काबिल बच्चे ही इस प्रोफेशन में आते हैं। ऐसे बच्चों का ज़्यादातर वक्त अपनी पढ़ाई में गुजरता है और ये बच्चे अपनी तफरीह, खेल कूद सब कुछ कुर्बान करके पढ़ाई को अवलीन तरजीह देते हैं। रातों को जाग जाग कर पढ़ते हैं, फिर जाके कहीं डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर बनने के बाद एक और इम्तिहान शुरू हो जाता है। स्पेशलाइजेशन या ट्रेनिंग के कठिन मराहिल शुरू हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर की ड्यूटी सुबह 8 बजे शुरू होती है और वो शाम को 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे जैसे बाकी लोग घर आते हैं, इस तरह वो छुट्टी करके घर नहीं आता, बल्कि 30 से 36 घंटे की मुश्किल ड्यूटी के बाद वो अस्पताल से छुट्टी करके घर जाता है। और अस्पतालों में मरीजों के रश का ये आलम है कि ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर को नमाज पढ़ने, खाने या आराम की कोई ऑफिशियल ब्रेक नहीं दी जाती और ना ही कोई मुनासिब रेस्ट रूम या टॉयलेट मुहैया किया जाता है। खाने पीने का बंदोबस्त भी डॉक्टर के अपने ज़िम्मे होता है और पिक एंड ड्रॉप की भी कोई सहूलत मुयस्सर नहीं होती है। ओपीडी में डॉक्टरों के उठने बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं होती। डॉक्टरों के लिए कोई प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर तक भी नहीं बन सका। इन्हीं वजूहात की बिना पर बहुत से माहिर डॉक्टर मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो डॉक्टर्स अपना मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे और अपनी सारी सलाहियतें अपने लोगों के लिए वक्फ किए हुए हैं, उनके साथ हम गैर इंसानी सलूक रवा रखे हुए हैं। बीमारी की सूरत में सिक लीव तक नहीं मिल सकती उनको,
اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جونیئر ڈاکٹرز اپنے ہی سینئر ڈاکٹر کے ہاتھوں وکٹمائز ہو رہے ہیں. کسی بھی پروفیشن میں ورکر کی پے اور چھٹی کس قانون کے تحت روکی جا سکتی ہے؟ آفیشیل لیو اس کا رائٹ ہے. ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ اس کی انکوائری کروائی جائے کیونکہ یہ ایک نیچرل ڈیتھ نہیں ہے بلکہ ایک قتل ہے. سینئر ڈاکٹرز کی بے حسی کے ہاتھوں قتل. اور ہمارا قانون ہمیں کیا پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے؟ اداروں کی گریونس کمیٹیاں اور ہراسمنٹ بل کب صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہوگا؟ قانون پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمارے ملک میں امپلائی پروٹیکشن یا امپلائی رائٹ نام کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کب تک ہم بے حس بت بن کر تماشا دیکھتے رہیں گے؟